नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द वे फ्यूचर में। जो पिछले सेगमेंट में हमने देखे थे, जो गांधी युग चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह ये देख लिए थे। और उसमें हम बोले थे कि असहयोग आंदोलन से हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक, तो उसको हम असहयोग आंदोलन से ही शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आपके लिए ये है। हम उस सेगमेंट को करेंगे इसके बाद, लेकिन इससे पहले हम कुछ कर रहे थे जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक पाया जाता है। कभी कभी उसके सेगमेंट में ये चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है ना हम लोग, तो इस कारण से उसको बाद में करेंगे। इससे पहले एक सेगमेंट है जिसका नाम है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। इंग्लिश वर्जन क्या है? लेटेस्ट जर्नल्स एंड बुक्स रिलेटेड टू फ्रीडम मूवमेंट्स। ये आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और हर एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, एक दो क्वेश्चन इन सेगमेंट से जर्नल्स, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें जरूर आ जाती हैं। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, सब तो नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण लगभग क्वेश्चन जो बनेगा तो यहीं से बनने वाला है, तो इसलिए इसको हम क्या करें, लेकर आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है ईश्वरचंद्र की पुस्तक है जिनका नाम है सोम प्रकाश। जो सोम प्रकाश पुस्तक है, सोम प्रकाश किसकी पुस्तक है? यह ईश्वरचंद्र विद्यासागर की सोम प्रकाश जो पुस्तक है किसकी है, किसके रचयिता कौन है, इसके संपादक कौन है, इसलिए मैंने लिख दिया है। ये क्या है? पत्र पत्रिकाएं, इधर वो संपादक एक लेखक है। ठीक है, तो सोम प्रकाश किसकी है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर की। इधर है अमृत बाजार पत्रिका, इसलिए मैंने पहले लिख दिया है क्योंकि फिर लिखने में हम बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैंने लिखकर मैं आपको एक एक बता दे रहा हूँ। आपको लिखने में समस्या नहीं होगी क्योंकि हर चीज़ आपको नोटेड रहेगी। ठीक है ना, चलिए मैं टाइम भी दूंगा लिखने, पहले समझ लीजिए। चलिए, अमृत बाजार पत्रिका के लेखक कौन है? शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल नेहरू। अमृत बाजार पत्रिका के लेखक कौन है? मोतीलाल नेहरू एवं शिशिर कुमार घोष। ये है किसके? अमृत बाजार पत्रिका के लेखक। ठीक, अगला समौद कौमुदी मिरातुल अखबार, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है मिरातुल अखबार। ठीक है ना, चलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट डाला। समौद कौमुदी एक पुस्तक है, दूसरी पुस्तक कौन है? मिरातुल अखबार। ये भी पत्रिका थी। किसके संपादन किसने किया? ये थे राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय जब मैं आपको पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे कि जो राजा की उपाधि थी, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, इनका नाम था राम मोहन, जिसको हम राजा राम मोहन राय कहते हैं। रियल में इनका नाम था राम मोहन। फिर राजा राम मोहन राय क्यों कहा गया? भैया जब राम मोहन इनका नाम था तो राजा राम मोहन राय क्यों कहा गया? दरअसल बात ये थी कि जो राय की उपाधि दी गई थी इनको, राय की उपाधि दी गई थी बंगाल के नवाब ने इनको राय की उपाधि दी थी। और अकबर द्वितीय थे। अकबर द्वितीय की पेंशन बंद कर दी थी। किसने? अंग्रेजों ने अकबर द्वितीय की पेंशन बंद कर दी। जब अंग्रेजों ने अकबर द्वितीय की पेंशन बंद कर दी तो ये क्या किए? तो राजा राम मोहन अंग्रेजी भी अच्छी जानते थे, उर्दू भी अच्छी जानते थे, लेकिन वहाँ ब्रिटेन जाना था तो अंग्रेजों से ही बात करना, तो इनको अंग्रेजी भी अच्छी है कि इनको पेंशन के, भैया आप जा रहे हैं तो हमारे पेंशन की क्या करिए, आप सिफारिश कर दीजिए। तो मोहन राय को क्या दिया? इन्होंने राजा की उपाधि से नवाजा और अपना प्रतिनिधि के रूप में अपनी पेंशन के चक्कर में इनको क्या भेजा? कहाँ? ब्रिटेन में। वहीं पे ब्रिटेन में ही लगभग 1833 के आसपास इनकी वहीं ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई थी राजा राम मोहन राय की। ठीक, चलिए ये कहानी हमने बताई होगी, जो यदि आप नए हैं तो पिछले वाले वीडियो जरूर देख लीजिएगा, सब सिक्वेंस से पड़े हुए हैं। चलिए अगला, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। किनकी है? दादा भाई नौरोजी की। बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन उनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने जो धन का बहिर्गमन का सिद्धांत उन्होंने दिया था, ठीक है ना, कि ब्रिटिश लोग कैसे हमारे धन का निर्गमन करके ब्रिटेन ले जा रहे हैं और भारत को दिन प्रतिदिन क्या करते जा रहे हैं? गरीब बनाते जा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए वो दूसरा पुस्तक है इनकी हिंदुस्तानी। तीसरी है
राफ्त गुफ्तार, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए। और एडवोकेट ऑफ इंडिया, ये तीन, लेकिन दो इनकी किताबें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दूसरी है राफ्त गुफ्तार। इंपॉर्टेंट तो चारों है, लेकिन दो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, किनकी है, दादा भाई नौरोजी की, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी सेकेंड अध्यक्ष भी थे, काफी बार, मतलब सबसे ज्यादा बार कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, जवाहरलाल नेहरू। दूसरे नंबर लगभग 6 बार ने, कभी क्वेश्चन पूछ ले तो कितनी बार दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की, लगभग 6 बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर की किताबें हैं गीतांजलि और होम एंड द वर्ल्ड। गीतांजलि एंड दूसरी किताब कौन, होम एंड द वर्ल्ड। इसमें गीतांजलि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गीतांजलि में ही जनगण मन अधिनायक, जो भारत का जो राष्ट्रगान है ना, गीतांजलि में ही लिखा है, ठीक है ना। गीतांजलि पुस्तक है, उसमें ही भारत का राष्ट्रगान लिखा गया, इसी से लिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि से लिया गया, क्या है, जनगण मन, ठीक है ना। अगर आप आनंदमठ एवं देवी चौधरानी, आनंदमठ तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आनंदमठ एवं देवी चौधरानी किसकी है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी हम लोग कहते हैं, उनकी पुस्तक है, क्या है, आनंदमठ एवं देवी चौधरानी। लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वो है आनंद मठ आपके, ठीक है। चलिए अगला, अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान। देखिए हिंदुस्तान, ये जो दादा भाई नौरोजी ने हिंदुस्तानी लिखी, और हिंदुस्तान किसने लिखी, मदन मोहन मालवीय ने, कभी कभी अंतर आ जाता है, ठीक है। चलिए अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, ये तीनों पुस्तकें किसकी हैं, यह है मदन मोहन मालवीय साहब की। अगला है केसरी, मराठा, गीता रस। केसरी, मराठा, गीता रस किसकी, बाल गंगाधर तिलक, जिसमें से केसरी सबसे इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है केसरी। केसरी पुस्तक जिसमें मैं गोला लगा दूं, जिसमें इंपॉर्टेंट लिख दूं, बाकी याद तो सबको रखना है, लेकिन जिनमें मैं गोला लगा दूं, इंपॉर्टेंट लिख दूं, तो उसमें क्या करना है, आपको भूलना नहीं, उनको भूलना नहीं है, बाकी सबको याद तो करना ही है, लेकिन इनको भूलना नहीं है आपको, ठीक है ना। चलिए कौन कौन है, केसरी, मराठा और गीता रस, किनके है, बाल गंगाधर तिलक के। अगला है कामरेड और हमदर्द, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कामरेड और हमदर्द ये पुस्तकें हैं, किसकी हैं, पत्रिका है क्या, किसके हैं, मोहम्मद अली की, मोहम्मद अली साहब की कौन पुस्तकें हैं, कामरेड और हमदर्द, ठीक है। चलिए अगली पुस्तक है दलित, कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, सावित्री, फिर है अगली है लाइफ डिवाइन, द न्यू लैम्पस फॉर ओल्ड, द न्यू लैम्प्स होना चाहिए, हाँ, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। ये किताबें सभी किसकी है, अरविंद घोष की, जिसमें युगांतर सबसे इंपॉर्टेंट है। अरविंद घोष किताब कौन सी है, युगांतर, युगांतर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वंदे मातरम, सुनिए वंदे मातरम भी इंपॉर्टेंट, लेकिन सुनिए वंदे मातरम में इसमें 3 लेखक आते हैं, इन्होंने भी वंदे मातरम लिखी, अरविंद घोष ने, फिर लाला लाजपत राय थे, वो भी वंदे मातरम लिखी, और मैडम जी कामा वो भी। जब कभी तीनों ऑप्शन में दिया हो, तीनों हो जाता ना, कभी तीनों ऑप्शन में दिया वंदे मातरम, तो आप लोग तीनों को नाम डालना। ये 3 में यदि किसी का भी नाम दिया हो, लाला लाजपत राय या मैडम जी कामा या अरविंद घोष, 3 में से कोई एक हो तो 3 में से जो भी नाम हो वो डाल देना, लेकिन तीनों हो तो तीनों डाल देना, ठीक है ना। ये चलिए अगला, इतने हो गए। चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें टिक लगा रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लेना इनको, ठीक है ना। चलिए अगला है नेशन इन मेकिंग, नेशन इन मेकिंग, और दूसरी पुस्तक है बंगाली, किसकी है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, किसकी पुस्तक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है। कौन कौन सी है, ए नेशन इन मेकिंग, दूसरी है बंगाली, ये किसकी पुस्तक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है, ठीक है। अगला है अनहैप्पी इंडिया, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डाल लेना,
अनहैप्पी इंडिया, द पीपल या द पंजाबी किसकी है? लाला लाजपत राय की। और इनको लाला लाजपत राय को क्या शेर ए पंजाब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेर ए पंजाब, की पंजाब का शेर लाला लाजपत राय को। ठीक, जितनी भी उपाधियां हैं, जितने नारे हैं, मैं सबको अब करवा दूंगा धीरे धीरे करके, ठीक है ना। ऐसे लिखकर आपको हर चीज में करवाता जाऊंगा। जहां से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वहां से मैं हर चीज आपको सेगमेंट पूरा पूरा करवाते जाऊंगा, ठीक है। चलिए, क्या हुआ? अनहैप्पी, द पीपल, अगला है द पंजाबी। ये तीनों किताब किसकी हैं? लाला लाजपत राय, जिन्हें शेर ए पंजाब नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, अगला यंग इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी बता रहा हूं, यहां पर कंफ्यूजन आपको होगा। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये महात्मा गांधी की सभी किताबें, जिसमें से माई एक्सपेरिमेंट, ये 1 2 3 4 5 किताबें मैंने लिखी, हद बहुत सारी, ठीक है। लेकिन ये यंग इंडिया, हरिजन, नव भारत, नवजीवन, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये भूलना नहीं चाहिए। पूरी महात्मा गांधी की जितनी मैंने किताबें लिखी ये भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। और कभी क्वेश्चन पूछ सकता है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी क्या है? तो ये क्या है? महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। किसमें? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में, ठीक है। चलो, और अब मैंने आपको यहां क्यों डिनोट किया? क्योंकि एक है यंग इंडिया, एक नव भारत, ठीक है ना, न्यू इंडिया, ठीक है ना। न्यू इंडिया ये इसमें तो कंफ्यूजन आपको होगा, अभी हम बताएंगे जब एनी बेसेंट बताएंगे, तो इसको अभी याद रखना आप लोग। मैं इसको क्यों अंडरलाइन करवाया, ठीक है। चलिए, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी है? ये हैं सभी किताबें महात्मा गांधी जी की। तो ये महात्मा गांधी जी की पूरी किताबें मोस्ट इंपॉर्टेंट में आती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, ठीक है। चलिए, अगला है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, गुबार ए खातिर, अल हिलाल, ये तीनों किताबें हैं अबुल कलाम आजाद की, जिसमें से अल हिलाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? जो अल हिलाल है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किनकी किताब है ये? अबुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम नहीं, ये है अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद है, ठीक है। चलिए, अगला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जवाहरलाल नेहरू किताब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ इंडिया। टिक भी लगाते जाइए, आप लोग लिखते जाइए, टिक भी लगाते जाइए कौन कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। दूसरी है मेरी कहानी, अगली है नेशनल हेराल्ड। ये चारों किताबें किनकी हैं? जवाहरलाल नेहरू जी की है। लेकिन जिसमें से डिस्कवरी ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने छोटे में पढ़ी भी होगी, एक अंग्रेजी में एक कहानी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। एक चैप्टर हुआ करता था इंग्लिश में पहले, मतलब 5 या 6 में मैंने पढ़ी थी उसको, तो उसमें था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, मैंने पढ़ी इसको। चलिए, अगला द रिवोल्यूशनरी, अगला है बंदी जीवन। ये दोनों किसकी है? सचिंद्रनाथ सान्याल की, सचिंद्रनाथ सान्याल की बंदी जीवन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बंदी जीवन इंपॉर्टेंट कौन सा सबसे ज्यादा? बंदी जीवन है किसकी है? सचिंद्रनाथ सान्याल की। कोई दिक्कत? चलिए, अगला है, इतने तो आप लोग याद कर लीजिए, जितना जितना मैंने कहा इंपॉर्टेंट लगाया हो तो उनको क्या करना है? भूलना नहीं, लिखना पूरी है, याद सभी है, सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जिनमें टिक कर दिया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट सभी हैं, इसलिए मैं फालतू किताबें कोई नहीं लिखा, ठीक है ना। चलिए, अगला सत्यार्थ प्रकाश, ये भी इंपॉर्टेंट है, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है ना। किनके? दयानंद सरस्वती की। मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको भी डाल लीजिए, सत्यार्थ प्रकाश को भी किसमें डाल लीजिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट में। आपके आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना बनी रहती है सत्यार्थ प्रकाश, किसकी? दयानंद सरस्वती की। अगला है नील दर्पण, क्या है? अगला है नील दर्पण,
इतना आप लिख लीजिए, फिर बंद कर रहे हैं अभी, तो लिखिए। प्रकाश किसकी है? दयानंद सरस्वती, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगला, नील दर्पण। जो नील दर्पण जो किताब है वो है दीनबंधु की। नील दर्पण किसकी है? दीनबंधु की। अगली है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस किसकी है? मोतीलाल नेहरू। अगली है सुधारक, दूसरी किताब है नेशन। एक है सुधारक, दूसरी है नेशन, किसकी है? गोपाल कृष्ण गोखले। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब जिनका नाम है गुलामगिरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है जिसका नाम क्या है? गुलामगिरी। गुलामगिरी किसकी है? ज्योतिबा फूले की। अगला है बहिष्कृत भारत, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अगला है कॉमनवेल्थ, दूसरी है न्यू इंडिया। ये देखिए यहां पर आपको गौर करना है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया है एनिमेशन। देखिए यहां पर न्यू इंडिया है और यहां पर यंग इंडिया है। न्यू इंडिया एनिमेशन लिखी है और यंग इंडिया किसकी है? महात्मा गांधी की। तो दोनों, यंग इंडिया है तो महात्मा गांधी लगा, लेकिन न्यू इंडिया है तो एनिमेशन लगाना, ठीक है ना। चलिए ऐसा समझे, न्यू न्यू ठीक, न्यू एनी, नी आया नी, इधर नी, इधर नी से न्यू समझ लेना, न्यू 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 इंडिया, ठीक है ना। इधर यंग इंडिया। चलिए यंग इंडिया किसकी है? महात्मा गांधी की, और न्यू इंडिया एन बेसेंट की। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कंफ्यूजन करने के लिए कभी कभी मिलान के लिए दे देता है ना, विकल्प सूची 1 को सूची से 2 से मिलाइए, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन हो सकता है। अगला पॉइंट है इंडिया डिवाइडेंट। इंडिया डिवाइडेड, सॉरी इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की है। ये भी इंपॉर्टेंट है इंडिया, ठीक है। अगला है इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस मतलब भारत, भारत के लिए, भारत भारत के लोगों के लिए। इंडिया फॉर इंडियंस किसकी है? चित्तरंजन दास, जिसको बोलते हैं CR दास। चलिए अगला है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, यह है लाला हरदयाल। ये किसकी है? लाला हरदयाल, ठीक है ना। इतनी किताबें आप लोग हो चुकी हैं, चलिए करते रहिए। अब दूसरी किताब अगला है इंडियन स्ट्रगल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए। इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल है किसके? सुभाष चंद्र बोस की। इंडियन स्ट्रगल किसके है? सुभाष चंद्र बोस। अगला है फिलोसफी ऑफ बम, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी डाल दीजिए। फिलोसफी ऑफ बम, फिलोसफी ऑफ बम किसकी है? भगवती चंद्र बोहरा, भगवती चंद्र बोहरा की है। फिलोसफी ऑफ बम किसकी है? भगवती चंद्र बोहरा। अगला है भारत माता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब 3 स्टार है, समझ याद रखिए। भारत माता, भारत माता किसकी? अजीत सिंह। किसकी है? अजीत सिंह। अगला है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सब दादा भाई नौरोजी के साथी है, सब लोग हैं। चलिए इकोनॉमिक ऑफ हिस्ट्री है किसकी है? RC दत्त की। किसकी है? RC दत्त। अगला है संजीवनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है इससे। संजीवनी कृष्ण कुमार मिश्र की। किसकी है? कृष्ण कुमार मिश्र नहीं हो, कृष्ण कुमार मित्र बोलते थे। मित्र कहीं कहीं लिखा है या कहीं कहीं मित्र, कृष्ण कुमार मित्र होगा। चलिए ठीक है, अभी कभी मित्र है कि मिश्र मित्र हो, कृष्ण कुमार मित्र की होगी। चलिए संजीवनी। अगला है युगांतर, बहुत इंपॉर्टेंट युगांतर है वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त। वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त किसकी है? युगांतर, मैंने आपको बताया होगा ना युगांतर। चलिए युगांतर अरविंद घोष भी लिखिए, ये देखिए मैंने यहाँ पर भी बताया होगा। युगांतर, युगांतर अरविंद घोष। और मैंने वंदे भारत भी, वंदे मातरम भी 3 लोगों को बताया था, लाला लाजपत राय, ठीक है, और अरविंद घोष, ठीक है। इन लोगों को मैंने बताया 3 लोग थे इसमें, ठीक है। अगला कोई दिक्कत? चलिए, और दूसरे थे मैडम भीकाजी कामा, मैडम कामा। और युगांतर अरविंद घोष की भी है, और इन्होंने एक वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने भी किसकी, कौन सी किताब लिखी? युगांतर लिखी, या युगांतर से ये लोग संबंधित थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगला भारत श्रमजीवी, भारत श्रमजीवी। अगला है भारत श्रमजीवी। भारत श्रमजीवी किसकी है? शशिपाद बनर्जी। किसकी है? शशिपाद बनर्जी जी की है भारत श्रमजीवी। ये जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें थी मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है, करवा दिए हैं। लेकिन अब यदि 1-2 किताबें और जानना चाहो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1-2 किताबें और हैं, इनके बारे में भी मैं आपको
बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये दो किताबें यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मिटाकर, और सॉरी, आप लोग ऐसा करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। इनको जितनी किताबें हैं ना मैंने अभी लिखा है, इनको पॉजिटिव इधर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और फिर इधर किताबें हैं, इधर वाली जितनी किताबें इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला मैं अब इधर से कुछ किताबें, 2-4 किताबें और जिनके नाम है मैं लिखवा दे रहा हूँ। लगभग कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है ना। यदि मन करे तो लिख लेना, 2-3 किताबें का नाम और मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक है वंदे मातरम, बता ही दिया। दूसरी किताब है हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट किसकी है? हरिश्चंद्र मुखर्जी। किसकी है? हरिश्चंद्र मुखर्जी की है, ठीक है। अगला है इंडियन मुसलमान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। इंडियन मुसलमान किसकी है? इंडियन मुसलमान किसकी है? W हंटर। W हंटर। एक है काल भी एक कृति, काल भी एक रचना है, ठीक। काल किसकी है? ये है परांजये। किसकी है? परांजये, ठीक है। द हिंदू एक किताब है, द हिंदू किसकी है? GS अय्यर। किसकी है? GS अय्यर एवं माधवाचार्य, वी राघवाचार्य से, सॉरी, GS अय्यर एवं वी राघवाचार्य। ये 4 किताबें और मैंने बता दी, ठीक है ना। ये जितनी किताबें आपको जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो किताबें थी, ठीक, जिसमें आने की संभावना ज़्यादा बनती है, वो किताबें मैंने आपको पूरी करवा दी, ठीक है। अब जो अगली क्लास होगी, अब कोशिश करूँगा कि 2005-6 क्लास में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी अब, ठीक है ना। तो परेशान न होइए, अब जल्दी ही मॉडर्न हिस्ट्री 3-4 क्लासों में मैं होली के पीरियड में ही पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में ख़त्म कर दूँगा। हाँ, होली के त्यौहार है तो आप लोग अच्छे से होली मनाइए। हाँ, किसी के कीचड़ उचड़ मत डालना, ठीक है ना। तो जो भी हो अच्छे तरीके से होली मनाइए। हाँ, किसी के रंग फीके ना हो, ठीक है ना। किसी का रंग फीका ना पड़े, मेरे कहने का मतलब ये है, किसी से व्यवहार ना खराब हो, अच्छे तरीके से आप लोग मिलजुल कर होली मनाइए। मिलते हैं तो अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।